एक बहुत बड़े सूफी सेंट सना के अंदर, उनका वाकया ये है कि वो बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसकी बंदगी कर रहे हैं, और उनकी भेड़ बकरियों को की देखभाल एक भेड़िया कर रहा है। उस शख्स ने जब ये देखा तो बड़ा उससे हैरत हुई और वो फिर गया उनके पास। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुए, उनसे पूछा, क्या सूफी ये बता, मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि किसी भेड़िए ने किसी भेड़ बकरी की हिफाजत की हो, पर ये तुम्हारी भेड़ बकरियां कैसी हैं कि जिसकी हिफाजत एक भेड़िया कर रहा है? इसकी तो आदत है चीर फाड़ के खा जाना, ये तुम्हारी बकरियों की हिफाजत क्यों कर रहा है? तो सूफी सेंट ने कहा कि मैं उसका काम कर रहा था, और जब मैं उसके काम में लगा हुआ था तो जो काम मेरा था उस काम को वो कर रहा है जिसका काम मैं कर रहा था। अल्लाह मेरा काम देख रहा है, तो जब अल्लाह मेरा काम देख रहा है तो दरिंदे को भी देखभाल करने वाला बना दिया, जालिम को भी रहम करने वाला बना दिया, इसलिए कि दिलों का हाल बदलने वाला वो है, हमारी फिक्र को बेहतर करने वाला वो है। तो जब सफाई हो जाती है, कल्ब साफ हो जाता है, तो बंदे की फिक्र ये हो जाती है। अब जब तौबा कर ली, दिल साफ हो गया, वजूद बेहतर हो गया अंदर से भी और बाहर से भी, तब उसे रिवार्ड मिलता है, इनाम उसकी तरफ से, जिसे हम, अगला लफ्ज है वाव, जिससे विलायत ली गई। विलायत, पावर, विलायत तसर्रुफ करना, यूज करना, शहंशाहियत, बादशाहियत। तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स बनाया तो है अल्लाह ने, ये उसकी कायनात है, ये उसकी बादशाही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जो तौबा कर लेता है, उस बंदे को जो अपने कल्ब को, अपनी फिक्र को, अपने जहन को जाहिरी और बातनी तौर पर साफ कर लेता है, तो अल्लाह उसे इनाम देता है, यानी अपनी सल्तनत में उसे तसर्रुफ करने का हक दे देता है। उसे हक दे देता है कि जा, अब तू मेरी तरफ से सुल्तानी कर, अब तू बादशाहत कर, तू लोगों की जरूरतें पूरा कर। जरूरत पूरा करने वाला बना दिया जाता है। ऐसा बंदा जिसे विलायत, ये इनाम मिल जाता है, तो दोस्तों वो चाहे जमीन पर हो तब भी जरूरतें पूरी करता है, चाहे वो जमीन में हो तब भी जरूरतें पूरी करता है। ख्वाजा गरीब नवाज, ये महबूब इलाही, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मखदूम सिमना, ये अलाउद्दीन साबिर कलियरी, ये वो लोग हैं कि जमीन पर थे तो भी अल्लाह के बंदे उनके करीब थे। आज वो जमीन में हैं तो भी अल्लाह के बंदे उनके करीब हैं, सिर्फ इस वजह से कि कल भी वो जरूरत पूरी कर रहे थे, आज भी हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। अगला लफ्ज होता है फे, जिसके माना है फना। फना का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि समझ में आएगा कि अगर अल्लाह को हम समझने के लिए समुंदर मान लें, जस्ट लाइक समुंदर, खारा पानी, और उसमें एक मीठे बूंद की पानी डाल दिया जाए, एक बूंद, तो बताएं क्या वो बूंद डिस्ट्रॉय हो गई? वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो मौजूद है पर उसे अलग नहीं किया जा सकता। वो अपने वजूद के साथ मौजूद है उस खारे पानी में, उस समुंदर में। वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, फना हुई है, फना हुई है। और जब फना हो जाता है अल्लाह में, उसकी बंदगी में बंदा जब फना हो जाता है तो उससे बका मिल जाती है। वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी, जिसको मैंने अभी कहा, जमीन पर है तो भी जिंदा, जमीन में है तो भी जिंदा। जमीन पर भी वो हमारी मदद करता है, जमीन में भी हमारी मदद करता है। ये है इस्लाम। मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है इस्लाम। 1,24,000 कमो बेश इस पूरे यूनिवर्स में नबी आए, पैगंबर आए। इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि अल्लाह ने चाहा
कि मेरे बंदे मेरी बंदगी करते रहें। तो जब जब जुल्म बढ़ा, इस बात को हिंदुस्तान में भी गीता में भी कहा गया है कि मैं इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य कि हाँ, कि जब जब जुल्म बढ़ा, जब भी सोसाइटी में खराबियां पैदा हुई तो एक अवतार ने जन्म लिया। उस सोसाइटी की खराबी को दूर करने के लिए अवतार की जरूरत। इस्लाम भी कहता है कि खराबियों को समाज से, सोसाइटी से दूर करने के लिए नबी आते रहे, और उन्होंने पैगाम दिया है किसी और का नहीं, उसी अल्लाह परवरदिगार का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, उसी की तालीमात को आम किया है। तो आज जरूरत है, इस मुल्क को ही नहीं पूरी दुनिया को जरूरत है कि सूफिज्म को प्रमोट किया जाए, इसकी तालीमात को आम किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दुनिया से जो खलफशार का आलम है, आतंक का माहौल बना हुआ है, ये ज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं जुमलों से मैं आपसे विदा चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। Our Honorable Chairman of the Global Foundation for Civilizational Harmony, Shri Subhash Chandra, to deliver his presidential address. Shri Subhash Chandra. आदरणीय हजरत साहब, ख्वाजा जी, दोवल साहब, all present friends, ladies, gentlemen. Global Foundation for Civilization Harmony was started with the blessings of all the religious leaders of this country, and I can feel and say with quite a lot of confidence that this country houses, I think, world's most of the religion, if not all. And the objective of the GFCH was to establish its branches, its linkages with various similar thinking bodies across the globe. We have been able to establish a lot of connectivity with the United Nations organizations. We are working towards establishing more and more relationships with not only different countries but different faiths, different beliefs. And in kind of doing this kind of activities, the Board of Trustees and the people behind GFCH had taken an assignment on itself to kind of study each and every faith and religion and understand it deeply with a very open mind, so that, as the Secretary General of GFCH said, that we should not say that we are tolerant people or we are tolerating each other. We should be living happily in harmony with each other. And now today's address of Hazrat Sahab have motivated me personally even much more, that the faiths like Sufism, as he rightly said, that has not got the proper attention and proper, इसकी जो जहन में जो चीज़ है, इसके जो रूह में जो चीज़ है, वो लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं है। उसको पहुंचाने में हजरत साहब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। आप जैसे डायरेक्शंस देंगे उस प्रकार से, not only as a media but also as GFCH, we will do everything possible. Because when I went to attend one of such conferences in United Nations,
And in fact, one of the other one I sent my colleagues who is sitting here, Vibhav Upadhyay. He came back and he gave the report to the GFCH. And that was quite scary report. That in the name of the global civilization harmony, at the United Nations, most of the speakers were talking about just about the terrorism by Islam or Islamic people. It was not being talked that we should create a global civilization harmony. So I would say that it's a pity, it's a bad thing to my mind, that we are alienating a faith or a religion just based on the few people, as Hazrat Sahib has said, that those who are exploiting this Pak religion just for their personal gain and personal benefits. And the whole United Nations is worried only about those few people. And they're not going into depth of the problem and the issue. And I think issue is to understand what each faith means. और ख़ासकर मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े से लफ्ज़ों में मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं विपस्सना एक साधना जो गौतम बुद्ध ने सिखाई उसको प्रैक्टिस करता हूँ। और अब जब आप हज़रत साहब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद ये विपस्सना ये भी करने वाले हैं। जो बातें उन्होंने कही वही बात हम वहाँ सीखते हैं, वही बातें किसी और भी मज़हब में हैं। हर फेथ में बात तो अल्टीमेटली वही है घूम फिर के, कि आपके अपने अंदर को साफ करिए। उसमें भी हम यही सीखते हैं कि भाई सच्चाई को जानना है, और अगर ऊपर वाले उसको अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को जानना है तो अपने अंदर जाके सफाई करिए, तो अपने आप आपको सच्चाई नज़र आ जाएगी। तो इस बात के साथ ही मैं एक बार फिर GFCH की तरफ से, अपने स्वयं की ओर से, खुद की तरफ से, आपने जो एक ये बीड़ा उठाया है कि पूरे हर कमिश्नरी में जाके अपने कौम के लोगों को बताना, समझाना, उसके लिए हम आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के इकट्ठे खड़े होंगे। और आप भगवान से, मैं ऊपर से वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत ज़्यादा ताकत दे, ताकि आप ये सब काम को पूरे अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, जय हिंद।